स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक है कि पहले ठीक ठीक प्रकार से डायग्नोसिस हो जाए। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे डायग्नोसिस सेंटर्स खुले हुए हैं। तो इसी तरह हमारे वैदिक शास्त्र में और हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में भी डायग्नोस्टिक्स के लिए कुछ चिन्ह बताए गए हैं और फिर उनके निवारण का उपाय बताया गया है कि हम स्वस्थ हो जाए। हम स्वस्थ नहीं हैं। हमारा स्व है चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, लेकिन हमारे जीवन में चेतनत्व नहीं दिखाई पड़ता है, जड़त्व दिखाई पड़ता है। हमारे जीवन में अमलत्व नहीं दिखाई पड़ता है, मलों से परिपूर्ण है। हमारा स्वरूप सहज स्वाभाविक रूप से सुख राशि, आनंदमय, और हम सबके सब अपने को सुखी दुखी मान रहे हैं। इसका माने हम परस्थ हैं, स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ होते तो ये चेतनत्व, अमलत्व और सुख राशित्व हम में प्रकट होता और अनुभूति का विषय होता। स्वस्थ नहीं है, स्व से अलग नहीं है, अब शरीर में है। प्रारंभ तो शरीर से होता है। हम अपने को स्व मानते ही नहीं, हम अपने को शरीर मानते हैं। अहम स्वस्थ, अहम स्थूला, अहम अयम गौरा, अयम श्यामा, काणा इत्यादि। तो हम शरीर के दर्शन करते हैं। अष्टावक्र के शरीर के दर्शन करके हम हंसते हैं। उनके स्वास्थ्य को, उनके आत्मस्थ होने का हमको दर्शन नहीं होता, अपने में भी नहीं होता। तो इसलिए शास्त्रों ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो हमारे आत्म संस्कार के ऊपर विशेष रूप से केंद्रित। हमको अपने दोषों का निवारण स्वयं करना ही होगा। उद्धरेद आत्मानम आत्मानम नात्मानम अवसादय, अपना उद्धार। अपदीपो भव, तथागत भगवान का निर्देश। तो हम आत्मनिरीक्षण करें कि देखो हमारे जीवन में, हमारे संग्रह में क्या दोष है, हमारे भोगों में क्या दोष है। अभी सब व्यापक है, विचारशील लोग जानते हैं, अवलोकन करें। हमारे बातचीत में, हमारे संभाषण में क्या दोष है, हमको शास्त्र बताएंगे। अरे हमारे मन में कौन कौन से दोष बसे हैं, हमारी बुद्धि में कौन कौन से दोष बसे हैं, इनमें दोषों का अवलोकन करके हमारी जहां जहां दोषों में स्थिति है, शास्त्र उनको बता करके उनके निवारण का उपाय बताते हैं। वेद को माता कहा है, जननी है। शास्त्र जननी के समान माता अपने शिशु के दोषों का निवारण करती है। हमको मालूम है कि आंखें धोते समय सवेरे और कैसे बच्चे रोते हैं। अब आजकल के हमने तो नहीं मालूम, हमको तो मालूम है बचपन में। कीची काची कौआ खाए, दूध मलाई बजुआ खाए,
और करके आना, वो रोगा कौन सुनता है, रोने गाने को खींची काची दूर करके और बढ़िया होटल लगा करके और मालिश करके यूँ करके और एक्सरसाइज करा के, और वो रोना गाना उसका लगा रहे, गर्म पानी से नहला रही है, उसको लग रहा है हमारे से क्या हो रहा है। लेकिन माता को मालूम है कि कीची काची निकालना ही पड़ेगा मुझे, वो कब तक है। स्नान करके फिर जब उसको स्वस्थ बना देती है दूध पिला के, और फिर जब दूध पिलाती तब बच्चा प्रसन्न हो जाता है। स्वस्थ बच्चे के लिए ये आवश्यक है, बच्चा रो रहा है कि परेशान हो रहा है कि कभी कभी प्रसन्न रहो। कई बच्चे तो मालिश के समय ऐसे खिलखिला हंसते रहेंगे, हमको तो डिपेंड्स। लेकिन माता को ये ध्यान नहीं है कि वो रो रहा है कि गा रहा है। अरे कभी कभी तो रोते रोते दूध पिला देती है, मुंह में चम्मच लगा घुट, फिर रोना शुरू, फिर चम्मच में घुट। तो एक माता जैसे दोष का निवारण अपने शिशु का करती है, वैसे ही शास्त्र भी तुम्हारे हमारे जीवन में जो दोष है उनके निवारण का उपाय बताते हैं, और वो अवश्य करणीय है। कई लोग कहते नहीं, तुम सत्संग अगर नहीं करोगे, अगर शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करोगे, तो केवल अगर कोई ये कहता है तुम एकांत में बैठे रहो हो जाएगा सब। ये देखो माय डियर, एकांत में बैठ रहे हो अच्छा है, चिंतन कर रहे हो अच्छा है, लेकिन ये हम आपको बता दे, 60,000 वर्ष की समाधि लगा दो, लेकिन समाधि से जब व्युत्थित होगे तो समाधि से व्युत्थान के समय तुम्हारे समस्त दोष और गुण भी उत्थित हो जाएंगे। हाइबरनेशन, एक्चुअली हाइबरनेशन तो नहीं, लेकिन समझने के लिए उठ जाएंगे। और इसी कारण हम लोगों ने देखा है 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी वो संस्कार बला इधर उधर ले जाते। तो इसलिए माय डियर, अपने दोषों को पहले देखो और फिर उनके दोषों को निवारण करने का उपाय करो। अब जैसे हमारे दांतों के ऊपर मैल आ गई है, अब रोज हम ब्रश करते हैं वो ठीक है, लेकिन हमारे दांत साफ नहीं हो पाते तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो हमारे दांतों के मैल को निकाल देते, दांतों के बीच में से फ्लॉसिंग करके बढ़िया मैल निकाल देते। तो ये डेंटिस्ट हमारे दोषों के, दांतों के मल का निवारण कर रहे हैं। मल निवारण केवल एक ही नहीं, दोष का निवारण नहीं। अगर हम अपने दांतों को चाहते हैं कि हमारे दांत बड़े चमकीले से हो जाएं, उसके लिए भी हमारे डेंटिस्ट के पास उपाय है। तो वो उसमें गुणाधान है। चमक नहीं आ रही थी, अब तो लोग कहे महाराज डेंटिस्ट्री का प्रचार कर रहे हैं, क्या बुराई है। डॉक्टर लिखते वी ब्रिंग यू स्माइल, रियली ऐसे बढ़िया दांत बना देते कि कहीं थोड़ा ध्यान नहीं गया, दांतों के ऊपर ही ध्यान चला जाए। वाह क्या सुनाई। और किसी के दांत ये हो गया गुणाधान, अतिशयाधान, और अगर कोई एक आध दांत जय श्री कृष्ण हो गया है, होता है हमारे दोषों के कारण ही, हमारे आहार विहार के कारण। तो वो डॉक्टर आज पहले तो वो लगा देते हो, तो डॉक्टर लगा देते हो सुई भी पेंच वेंच लगा करके ऐसा फिक्स कर देते हैं कि जैसे वो नेचुरल ही हो गए। तो ये कोई एक दांत टूट गया है या नया टेंट लगा, तो ये हो गई जो हीन दांत हैं,
कम है उनको पूरा कर दिया, तो ये हीनांग पूर्ति संस्कार हो जाता है। अब जब दांत साफ हो गए, चमाचम हो गए और दांत एकदम फर्स्ट क्लास हो गए, अब फिर जाए तुम गन्ना चूसो हमारी तरह। ये तो गन्ने का जो चूसने का आनंद लेना है तो तुम्हारे दांतों को दोषों से निवृत्त होना पड़ेगा। अमृत आस्वादन के लिए भी तुमको अपने दोषों से गीता हमारी माता है। माता हमको बड़े बढ़िया सरल सरल उपदेश देती है। बेटा तुमको स्वस्थ रहना है तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बेटा हम तुम्हारे दुख की निवृत्ति चाहते हैं, तू हमारा लाल है, मैं तुझे दुखी देख ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए तुझे बार बार कहती है राजा बेटा तू स्वस्थ हो जा, तेरे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। योगो भवति दुःखः, तेरे दुखों का नाश करने का उपाय बता रही हूँ बेटा। युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार विहार का मतलब हम ध्यान करें कि हम क्या भोजन कर रहे हैं। अब मैं बताऊं, एक दिन पहले कुछ बीकानेरी चना हमने खाए, बड़े स्वादिष्ट, लेकिन हमारे स्टमक को आदत नहीं है। अब हमारे तो पंडित जी लोग ऐसा पवित्र भोजन, अब हम सारे दिन अपसेट रहे। मैंने कहा ले खाओ चना और रहे बना, अरे चना खाओ लेकिन उसको सावधानी से खाओ। किस ढंग का चना गिरा है, युक्ति से। तो स्प्राउट करके खाओ, ऐसे खा रोटी। लेकिन अब हमको याद है युक्ताहार नहीं किया उस दिन हमारा सारा दिन गड़बड़ रह गया। भोजन पवित्र है लेकिन हमको जब शुरू रमन नीति आए थे तो एक बार दूध जलेबी का भंडारा हुआ था। अब कहाँ नसीब था, उसमें इतने दिनों से दूध मिला नहीं था। उसमें दूध इतना सुलभ नहीं था जितना भी लोगों प्रयास से हो गया। तो दूध जलेबी हमको मिली तो दूध देखने को मिला, पी गए फिर जलेबी। अब वो इतना पेट में आए अंदर ही न जाए। अब वो संस्कार नहीं थे, इनको उठा के फिर ले लेना, वो ठूस लिया किसी तरह से। हम आपको क्या बताएं, हमारी बातें आप लोग विश्वास करना। आज 50 साल से ऊपर हो गया, हमको अब तक ताजा ताजा याद है। सावधान रहता हूँ, एक बार गिरे तब सावधान, माई डियर बैठे ही न जाए, हम वही ताली भी नहीं बाज पाए और सांस ही न ली जाए। तो गुरु जी उसमें गोपाल विलास पढ़ाते तो बाद में देखा गुरु जी ये घंटी बजाएंगे तो मैं क्या करूँगा, कैसे उठूंगा बैठूंगा, गरीबत रुद्रष्ट की। हे भगवान, कितनी देर बाद साई रामकृष्ण दास जी ने को चूरन दिया था ला करके और फिर उठ के बैठे। मैंने कहा खाई सो खाई, आगे राम। दूध जलेबी स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन उतनी ही दूध जलेबी खाओ जितनी उतना न खाओ जितना खा सको, उतना खाओ जितना पचा सको। चलो पर थको मत, बोलो पर बको मत। तो इस तरह से कुछ सावधान युक्ताहार, इसी तरह विहार। युक्त स्वप्नावबोधस्य, बहुत जो जागरण करते उनका मस्तिष्क बहुत बढ़िया काम नहीं करता है, और जो बिल्कुल सोते रहते आलसी, उनका दिमाग में डर हो जाता है। सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के बाद जो जगते नहीं है उनका पेट दुरुस्त रहेगा, इसमें हमको सत्य सूर्य के साथ हमारे साथ। तो इस तरह से मैं कह रहा था कि गीता माता युक्ताहार विहार करके युक्त स्वप्नावबोध से तुम्हारे कर्म भी युक्त होने चाहिए। क्या कर रहे हो सावधान रखो, तुम्हारे कर्मों में कहीं दोष, तुम्हारे मन में कहीं
किसी के द्वेष तो नहीं है। द्वेष माने किसी को डंडा मारना नहीं है, वो तो हिंसा है। तुम्हारे मन में किसी के प्रति हानि पहुंचाने की इच्छा हो गई, ये द्वेष हो गया। इसको ये खरियाते, इसको ये लठ मारते, सारे को ये खिला देंगे तो पता चल जाएगा, तो ये द्वेष इत्यादि द्वेष इन सबसे निवारण करके अगर युक्त स्वप्नावबोध से युक्त चेष्टा से कर्म शुरू करेंगे तो विश्वास करो तुम्हारे दोषों की निवृत्ति हो, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति भी हो जाएगी और आपको परमानंद की अनुभूति होगी। ये प्रैक्टिकल बातें बताई जा रही हैं, साधकों को अपने जीवन अपनाने की चेष्टा करें।